इधर देखना सामने। मेरे केसर की फोटो से के ऊपर देख रहा है, गली से देख रहा है। थोड़ा पीछे करना। पहले मम्मा को पहले पापा को चम्मच लगा भी चम्मच पीछे जा थोड़ी सी बराबर हो जाओ। दौड़ाइए और तो पीछे मैं कैडेट मोहित कनातिया 4th जन के बटालियन एनसीसी जेडीसी कठुआ से बिलोंग करता हूँ। तो मैं बात करूँ अपनी जर्नी की, तो मेरी जर्नी बहुत ही कठिनाई से भरी हुई थी, बहुत ही चैलेंजिंग थे मेरे रूट्स। और मेरे साथ मेरे कॉलेज, मेरे एनओ सर और मेरी यूनिट, मेरी बटालियन का मेरे साथ था, इसलिए मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर पाया। और माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने में मेरी जो 1 साल की मेहनत थी, जो मैंने ट्रेनिंग ली थी, उसका बहुत बड़ा रोल रहा। पढ़ता था कि एवरेस्ट पे सबसे पहले बचेंद्री पाल चढ़े, मैं देखता था, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी माउंट एवरेस्ट फतेह कर पाऊँगा। तो उसी दौरान मुझे एनसीसी में एक नॉर्मल सा बीएमसी कोर्स कैंप मिला। उसमें मैंने सीखा कि बेसिक माउंटेनिंग की कैसे माउंट क्लाइंब किया जाता है, कैसे उतरते हैं, बेसिक स्किल्स सीखे। उसकी वजह से मुझे आगे अपॉर्चुनिटी मिली माउंट कांगयात से की। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली माउंट एवरेस्ट की। कितने लोग थे जब आप एनसीसी के? सिलेक्शन के लिए ऑल इंडिया से 250 कैडेट्स आ रखे थे दिल्ली, जिसमें से 10 में सिलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल था। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि सिलेक्शन होगी, बट मैं ऐसे ही ट्रायल देना चला गया। मैंने अपना 100% दिया और सबका साथ था, भगवान का हाथ था सर पे, तो सिलेक्शन हो गई। राजनाथ सिंह जी ने हमारा फ्लैग ऑफ किया और फ्लैग ऑफ के बाद हम नेपाल गए। नेपाल में हम जाके 15 दिन रुके। हम 15 दिन रुकने के बाद जैसे ही हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ, तो ट्रैक स्टार्ट के दौरान हमने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की। चारों ओर पेड़ पौधे, हम ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल जगह थी। और जब हम एवरेस्ट बेस कैंप में पहुँचे, तो थोड़ा जब एवरेस्ट की ओर देखा तो थोड़ा डर लगा कि होगा कि नहीं होगा। तो ट्रेनिंग फिर उस वक्त याद आई कि ट्रेनिंग की है जो वो इधर ही काम आएगी। कितना समय लगा? चढ़ाई करने के लिए हमें 4 दिन लगे और वापस आने के लिए 2 दिन। 2 दिन लगे। जी सर। बाकी तो बहुत बड़ी सपोर्ट दी है। यहाँ तक पहुँचा कि मैं एक पंछी था उड़ने वाला, और मेरा एक पंख जीडीसी कठुआ ही था। जी जी।
और ये यानी कि मेरे को डाइट के लिए पैसे जीडीसी कठुआ ने दिए, मुझे स्कॉलरशिप दी है, नो सर ने बहुत साथ दिया, प्रिंसिपल मैम ने बहुत साथ दिया। तो एनसीसी का रोल भी बहुत रहा। हर वक्त मुझे मेरे बड़ी मोटिवेट करते रहते थे कि रुकना नहीं, अब करके ही आना, ऐसे वापस आया तेरे को छोड़ेंगे नहीं। युवाओं को क्या मैसेज रहेगा आपका? जी, युवाओं को क्या मैसेज रहेगा? युवाओं को यही मैसेज रहेगा कि गलत एक्टिविटियों से बचो, नशे से दूर रहो, अपने आप को स्पोर्ट्स में लाओ। कई बार हमारे इधर स्पोर्ट्स के ट्रायल होते हैं, सर ट्रायल्स लेते हैं तो बच्चे आते नहीं ट्रायल देने, पता नहीं किस तरफ जा रहा हमारा यूथ। स्पोर्ट्स में आओ, इधर बहुत से करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी है, पढ़ाई भी करो, पढ़ाई ज़रूरी है, बट स्पोर्ट्स में भी आओ। काफ़ी दुख तकलीफ थी, बॉडी में पेन्स हो रहे थे, बॉडी में एनर्जी नहीं थी। जब हमने टॉप पे पहुँचे, जैसे फ्लैग निकाला तो आंखों में आंसू आ गए। जब भारत का झंडा लहराया विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे, तो आंखों में आंसू आ गए। वो एक अलग ही चमक थी, चारों ओर अंधेरा बट हाथ में चमकता हुआ एक तिरंगा था। नमस्कार। जीडीसी कठुआ के लिए आज बहुत ही गर्व की बात है। कैडेट मोहित ने, जो 4th JK बटालियन एनसीसी का कैडेट है, उसने एक इतिहास रचा है। वो काम किया है जो कि बहुत बड़े बड़े भी करने के लिए 10 बार सोचेंगे कि क्या हम माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है, उस पे जा सकते हैं, उस पर्वत श्रृंखला पे। उस बच्चे ने अपने दृढ़ निश्चय से, अपने संकल्प से, अपनी मेहनत से वहाँ पे गया है और वहाँ पे जाकर जीडीसी कठुआ का ध्वज लहराया है। इससे बड़ी गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती कि कठुआ का छात्र यहाँ से जाकर उसने बेसिक ट्रेनिंग लेकर किस तरह मेहनत से वो वहाँ पे गया। क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। वहाँ के हालात बहुत मुश्किल हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, चढ़ाई, सांस फूलना, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। और उन सब को ओवरकम करके वो वहाँ पे गया और वहाँ जाके उसने ध्वज लहराया। ये मेरे लिए और पूरे कॉलेज के लिए और पूरे कठुआ, रादर पूरी JNK UT के लिए एक बहुत गर्व की बात है। इस बच्चे ने एक इतिहास रचा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये बच्चा जीडीसी कठुआ का बच्चा है। मैम, अब मोहित को इंस्पायर करेगा बच्चों को उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि आप मेहनत से, अपने दृढ़ निश्चय से, संकल्प से कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे इस बच्चे ने भी बताया कि वो खेती बाड़ी करता है, काम करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, ना कि गलत आदतों में फंसा हुआ है। तो ये बच्चा सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि अगर आप मन में चाह लो तो आपके लिए कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं है, आप उसको बहुत आसानी से फतेह कर सकते हो। और इस बच्चे ने वो सबके सामने करके दिखाया है। शुक्रिया। ये कभी सोचा भी नहीं था ये ऐसा होगा। क्या देखते हैं, इतना अच्छे से स्वागत किया जा रहा है बच्चे बहुत बढ़िया लगा और ऐसे स्वागत पहली बार ही। हमारे गरीब की क्या औकात है, इतना स्वागत हमारा हो सके अब आज करता था जी, हाँ जी। किस तरह से तो मुश्किल था और इसकी जो मदर है बीमार है 4 साल से, जी। वो खाना खुना भी बना के पहले मुझे बनाना पड़ता था। जी। ये बना के घर का सारा काम ख़त्म करके खाना बना के फिर कॉलेज को आता था खा के। और जल्दी जल्दी को काम कहीं होता था, कभी खाने का टाइम ही नहीं मिलता था, ऐसे ही भाग जाता था। जी, जीना चाहिए और सभी को सीखना चाहिए जी। कि थोड़ी मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। आज आप सबको मुबारक है कि आपका कॉलेज के बच्चे ने इतना नाम रोशन किया। आपका सब कॉलेज का जो भी स्टूडेंट है उनका साथ था और प्रिंसिपल का साथ था, एएनएम का साथ था, सभी का साथ था और बच्चे को इस लायक बनाया और बच्चे ने मेहनत की और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। आती मेरे को संभालता, खाना भी बनाता, खिलाता, सबको खाना खिला के बना के फिर कॉलेज आता। आप खुद खाया या नहीं खाया तो मैं जानती हूँ। आज कितनी खुशी है तुम्हें? बहुत खुशी हो रही मेरे को। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बच्चा इतना आगे निकल जाएगा। मैं सब कॉलेज के स्टूडेंट को और टीचरों को सबका धन्यवाद करती हूँ कि आज बच्चे ने जो कहा था कि पापा मुझे एक मौका दो। बच्चा बस यही कहता था, हम कहते थे बेटा एनसीसी में क्या रखा है, तो अपनी पढ़ाई का है। कहते मम्मी आपको नहीं समझ आएगी, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊँगा। और बच्चा बताता रहा, मैं सब कुछ दिखाता रहा। जब एक कैंप में जाना था मैंने उसको बोला बेटा छोड़ दे, कुछ नहीं रखा। तो मम्मी आप एक चांस देखो मेरे को, लड़कियां जा रही हैं मैं क्यों नहीं जा सकता। मैंने बोला चल बेटा मैं जैसी भी हम ठीक हैं घर में, पीछे मत देखना, जो पैर आगे बढ़ाया तो फिर बढ़ा के दिखाना। बच्चे ने सब कुछ करके दिखाया, बहुत मेहनत से आज बच्चा आपके सामने है। जब आपको ये लग रहा था कि हमारा बच्चा इस लायक था, कॉलेज वाले ने इस लायक बनाया
तो इस जहाँ तक पहुँचाया। बच्चे की कोई हिम्मत करेगी, अकेले की कोई इतनी ताकत नहीं थी जी बच्चे को सपोर्ट मिला तो बच्चे ने आज अपना रिजल्ट आप सबको दिखा दिया। शुक्रिया।